Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today we will see how the sound propagates, means how the sound travel from one place to another place. Now see the now see page number 93. Page number 93. Take the two balloons. Fill air in one and water in other. Press the balloons filled with air against your ear as shown in the picture. Rub a finger on the balloons and listen to the sound. अब क्या बोला है? Take the two balloons लेना है. In first balloon fill the air and in second one fill the water. Press the balloons filled with air against your ear. अब क्या करना है? Yes, you have to rub the balloon in which the air is filled अगेंस्ट योर ईयर. तो कानों पे क्या करना है? जिसमें हवा भरी है उस ईयर को क्या करना है? रब करना है, रगड़ना है. रब अ फिंगर ऑन द बलून एंड लिसन द साउंड. अब उसके बाद क्या करो? बलून्स के ऊपर फिंगर को रब करके उसकी साउंड सुनो. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द बलून फिल्ड विद द वाटर. अब इसके बाद क्या करना है आपको? यस, जो इसमें बलून में वाटर फिल किया है उसको भी क्या करना है? सेम फिंगर से रब करना है एंड यू हैव टू हियर द साउंड. Through which balloon do we hear a clear sound? Through which balloon do we hear clear sound? So now is the balloon in which the air is filled. From it we will hear the clear sound. Now second activity. Stand at the end of the big table and make a friend stand at the other end. अब क्या करना है हम लोगों को? एक बड़े टेबल के वन साइड में एक एंड पे अपने फ्रेंड को खड़ा करना है और एक एंड पे क्या करना है? खुद खड़े रहना है. आस्क द फ्रेंड टू नॉक लाइटली ऑन द टेबल. और फ्रेंड को क्या बोलना है? उस टेबल को हल्के से नॉक करो. यू विल हियर ए फेंट साउंड. तो आपको क्या होगा? एक फेंट साउंड सुनाई देगी, एक हल्की सी आवाज़ क्या होगी? सुनाई देगी. Now you press your ear to the table. Now you press your ear to the table and ask the friend to repeat the knock. What differences do you notice? अब क्या करना है? In activity 2, first you have to stand at one end of the table, big table, and at second end your friend have to stand, and then your friend will knock lightly. यहाँ पे हल्के से knock करना है. ओके. यू विल हियर ए फेंट साउंड. तो आपको क्या होगा? एक हल्का सा आवाज़ सुनाई देगा. नाउ यू प्रेस योर एयर ऑन टेबल. अब टेबल पे क्या करना है? अपने कान को प्रेस करना है, दबा देना है. एंड देन अगेन से टू योर फ्रेंड टू नॉक द टेबल. तो अपने फ्रेंड को टेबल को नॉक करने बोलो. तो क्या होगा? नाउ यू विल हियर द साउंड लाउडर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ओके अर्लियर एक्टिविटी. इसके पहले वाली एक्टिविटी में क्या होगा? इसके कंपेयर में ज़्यादा तेज़ी से तुमको आवाज़ सुनाई देगी. व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस? साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव थ्रू एयर, वेव, वाटर और थ्रू ए सॉलिड एंड रीचेस अवर एयर्स. तो साउंड जो ट्रेवल करता है कहाँ, किस किस मीडियम में ट्रेवल करता है? एयर मीडियम में, वाटर मीडियम में, एज वेल एज सॉलिड मीडियम में. Sound is propagated more clearly through the liquid than air. It is heard most clearly through a solid. Why is it this so? अब ये देखो क्या होगा? इस एयर की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड मटेरियल मीडियम में होती है. उससे लेस किस में होगी? लिक्विड मीडियम में. एंड उससे भी लेस क्या होगी? एयर मीडियम में. तो जो स्पीड है साउंड की ट्रेवलिंग की जो स्पीड है, इट इज़ द हाईएस्ट इन द सॉलिड स्टेट एंड इट इज़ लिस्ट इन द एयर. ओके, हवा में सबसे कम होगी. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड अकर्स एट द डिफरेंट स्पीड थ्रू द डिफरेंट मीडियम. तो इससे हम लोगों ने क्या लर्न किया कि जो ट्रांसमिशन है उसका वो क्या है? डिफरेंट मीडियम में उसकी स्पीड क्या है? डिफरेंट है. डिफरेंट मीडियम्स के लिए क्या है? डिफरेंट है.
क्या आएगा, वो बोले 78 आता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज फास्टर थ्रू ए लिक्विड देन थ्रू अ गैस एंड फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वो क्या है, फास्टर किस में है, एज किस में सबसे फास्टर है, सॉलिड में एज कम्पेयर टू द लिक्विड, एज एंड लिक्विड में फास्टर एज कम्पेयर टू द एयर। न्यू वर्ड्स, प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड, साउंड इज said to be propagated when the sound waves spread in all direction from source of the sound. Now, medium of propagation of the sound. The substance around a sound of the source of sound through which sound wave is spread is called medium of propagation of the sound. So now, the air is the medium of the propagation of the sound. And when we hear the sound which is coming out through the railway track, when the train passes, so that time the medium is the solid medium. So the railway track is the medium. Use your brain power. Next question. Use your brain power. If a bell is hung in the vacuum container, will it sound be heard outside? So your answer will be no. Because for propagation of the sound, the medium is must. And when you remove the air from the that jar in which the bell is kept, जब क्या करोगे आप, उस बेल जिसमें रखा गया उस जार में से एयर रिमूव करोगे, तो दैट साउंड ऑफ द बेल विल नॉट बी हर्ड, तो हम लोगों को सुनाई नहीं देगा। न्यू वर्ड्स, वैक्यूम। तो व्हाट इज मीन बाय द वैक्यूम? वैक्यूम मीन्स एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज अ पार्सली रिमूव। ओके, तो वैक्यूम मीन्स व्हाट, एम्प्टी स्पेस फ्रॉम विच द एयर इज टोटली रिमूव, नॉट पार्सली रिमूव। Observe and discuss. Which of these sound is pleasant? Which of these sound is pleasant? Now to observe the figure number 17.13.7. Pleasant sound. Okay. जो सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लीजेंट साउंड। अब यहाँ देखो, यस ये बॉय, तो बॉय है वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ को टाई करके और खींच रहा है, तो क्या होगा, उसका साउंड प्लीजेंट नहीं होगा। और ये जो बॉय है, ही इज स्क्रीमिंग, क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो क्या है ये इसकी भी साउंड क्या होगी, प्लीजेंट नहीं होगी। एंड दिस गर्ल, ओके, सिंगिंग द सॉन्ग, तो इसकी जो साउंड होगी वो मेलोडियस होगी, तो ये प्लीजेंट होगी हियरिंग में, ओके, सुनने में। विच साउंड आर न्यूसेंस टू पीपल? अब कौन से साउंड जो क्या है न्यूसेंस होते पीपल्स के लिए, तो ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, बस्टिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स, ये जो है पीपल के लिए न्यूसेंस होती है। नाउ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, ए लाउड साउंड इज हार्श टू हियर। A loud sound is harsh to hear. Such sound produce noise. Such sound produce noise. Make a list of all the sound implied in this picture. अब यहाँ पे देखो लिस्ट बनाना है, जो क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये टेलीविजन मीन्स टीवी, टीवी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यार डॉग इज़ बार्किंग, तो उससे भी क्या हो रही, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यार बर्ड इज चार्पिंग, जो बर्ड्स है वो क्या कर रही है, चार्पिंग कर रही है, तो वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो है ये स्मॉल स्मॉल जो बॉय है वो क्या कर रहा है, ये ही इज़ वीपिंग, वो क्या कर रहा है, रो रहा है, तो इससे भी क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, एंड दिस गर्ल इज बीटिंग द ड्रम, ये क्या कर रही है, ड्रम को बीट कर रही है, तो हियर ऑल्सो द साउंड विल प्रोड्यूस। तो ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही है पिक्चर में, ये सब के सब क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। हाउ वुड दिस एटमॉस्फेयर अफेक्ट अ पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल? हाउ डज दिस एटमॉस्फेयर अफेक्ट पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल?
तो जो पर्सन क्या ये फीलिंग वेल नहीं करता, जिसको क्या है ये अच्छा महसूस नहीं होता है, तो क्या होगा उसको जो हर्ष हर्ष वाइज होगी वो उसको क्या करेगी, ये दैट विल क्रिएट हेडेक। क्या करेगा वो उस पर्सन में नॉइज़ की वजह से हेडेक क्रिएट होगा। वुड यू बी एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशन? नो, बिकॉज इस ड्यूरिंग द लाउड साउंड द कंसंट्रेशन इज लॉस्ट। जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। The situations shown in the two pictures on page 94 are often seen around us. Some of the sound they depict are pleasant while others are harsh. तो क्या होगा, some pleasant होता है और some क्या होते हैं, harsh होते हैं। Very loud or continuous noise has adverse effect on the people of that locality। तो जो इस तरह के जो लाउड वॉइस होते हैं, लाउड जो साउंड होते हैं, वो क्या करते हैं उस लोकेलिटी के पीपल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देयर हियरिंग में गेट इम्पेयर्ड विच कैन इवन लेड टू द डेफनेस। तो उनका जो हियरिंग होता है, उनका जो सुनाई देना, ये इम्पेयर्ड हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द परमानेंट डेफनेस कैन बी अराइज। और इस तरह से क्या होता है, बहरापन भी उन लोगों में आ सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस। और इसकी वजह से, लाउड वॉइस की वजह से रेस्टलेसनेस, ओके, मतलब कि बेचैनी इंक्रीज हो जाती है। इरेटी इर इरिटेबिलिटी, और जो है वो पर्सन क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो इरिटेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइज एंड मेंटल एग्जॉस्शन। और जो क्या है, मेंटल एग्जॉस्टन जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। देयर इज द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एंड देयर इज द कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइज़। तो इस तरह से जो लाउड नॉइज़ होती है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वन कैन नॉट वर्क विथ कॉन्सेंट्रेशन दिस काइंड ऑफ द कंटिन्यूस नॉइज विच मे हैव इल इफेक्ट इज कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन। तो इस तरह की जो क्या है नॉइज़, लाउड नॉइज़ जो क्या करती है, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। द प्रॉब्लम्स लाइक रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, मेंटल एग्जॉशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड द नॉइज पोल्यूशन। Noise pollution occurs when we hear one or more sound harmful to the ear. Okay, noise pollution occur when we hear one or more sound harmful to the ear. Measure for preventing the noise pollution. Measures here. Measure means what? उपाय कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे दिया है नॉइज पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड द ब्लोइंग द हॉर्न। एज सुन एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड द ब्लोइंग द हॉर्न। जितना पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना हम लोगों को हॉर्न बजाने से बचना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम्स। ओके, जो वॉल्यूम है टीवी का, स्पीकर का, टीवी के स्पीकर का और रेडियो के स्पीकर का, वो क्या होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, सर्टन लेवल के ऊपर नहीं उसको हम लोगों को क्या है एक रखना चाहिए। व्हीकल शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड दे प्रोड्यूस। अब देखो जो व्हीकल्स है उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। बिकॉज जो साउंड होता है वो साउंड क्या है, साइलेंसर से प्रोड्यूस होती है। तो अगर उसको वेल मेंटेन रखेंगे तो क्या होगा, ये लेस साउंड विल बी प्रोड्यूस एंड दैट साइलेंसर शुड नॉट बी मॉडिफाइड। और उसको क्या नहीं करना चाहिए, मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। बिकॉज सम पीपल modify the silencer and because of that the loud sound is created. Factories, airport, railway station and bus stand should be located at the proper distance away from the residential area. अब जो factories है, in factories there are huge machines and the huge machines create the loud sound. Okay, वो क्या करते हैं, loud
साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एयरपोर्ट, तो वाइल लैंडिंग और वाइल टेकिंग ऑफ, लैंडिंग और क्या है टेकिंग ऑफ के टाइम भी क्या है, ये एरोप्लेन से साउंड, लाउड साउंड क्रिएट होती है। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में क्या है, इस अनाउंसमेंट एज वेल एज व्हेन द ट्रेन रीचेस टू द प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, so that there is a sound of the blow of the horn, तो हॉर्न बजता है। तो that's why the residential area should be far away from such areas, ये सब एरिया से क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। Always remember, some of the sound that we enjoy can be nuisance for others, सम ऑफ द साउंड दैट वी इंजॉय कैन बी न्यूसेंस फॉर अदर्स। अब देखो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम लोगों को जो अच्छा लग रहा है, ओके, वो किसी के लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ओके, कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि कोई क्या है, कोई भी सेलिब्रेशंस है, ओके, उस सेलिब्रेशन पे क्या है, डीजे डीजे लगाया जाता है। तो वो उस टाइम जिसके फैमिली में वो सेलिब्रेशन रहता है उसके लिए क्या होता है, ये इन्जॉयमेंट का टाइम होता है। बट जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट, और जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं, दे फील अनकंफर्टेबल, तो उनको क्या लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए कि आजू बाजू में जो है किस तरह के लोग हैं। तो उस पर क्या होनी चाहिए, ये सब लोगों को रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम तक ही उसको प्ले करना चाहिए। बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, कि इसके ऊपर क्या है, बिलीव करो या तो ना करो। बर्ड्स लाइक द रॉबिन्स एंड द वुड कॉक कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ एन अर्थवर्म इन द सॉइल, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बिलीव इट और नॉट, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करो या मत करो। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन दिया है, बर्ड्स लाइक रॉबिन एंड द वुडकॉक, जो ये जो बर्ड्स है, रॉबिन बर्ड्स और क्या है, वुडकॉक है, कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ द अर्थवर्म इन द सॉइल, तो जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म केचुआ, उस केचुए की भी साउंड ये दोनों को सुनाई देती है। किसको किसको सुनाई देती है, रॉबिन बर्ड्स को और वुडकॉक को। एंड फाइंड देयर प्रे, और उनकी आवाज़ सुनकर क्या करते हैं, ये अपने प्रे को, अपने शिकार को क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। दिस इज बिकॉज देयर हेयरिंग ऑर्गन आर वेरी सेंसिटिव, ये किसकी वजह से वो पहचान जाते हैं, बिकॉज उनकी जो हेयरिंग ऑर्गन्स है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सम स्पीसीज ऑफ द ग्रॉसहोपर प्रोड्यूस ए साउंड बाय द रबिंग देयर लेग्स टुगेदर, ओके। Some species of the grasshopper produce a sound by the rubbing their legs together while playing in the air. अब some species के जो ग्रॉसहोपर्स है, ओके, ग्रॉसहोपर मीन्स टिड्डा, जो सम टाइप के क्या है, ये टिड्डे जो होते हैं ग्रॉसहोपर्स होते हैं। तो जब वो अपने पैर को क्या करते, रब करते, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइल फ्लाइंग इन एयर, so some species of grasshopper produce sound by rubbing their legs together while flying in the air. The flapping of wings of bee or mosquito produce a humming sound. तो जो मॉस्किटोज होते हैं और हनी बी, कौन, हनी बी, मॉस्किटो एंड हनी बी, तो इस टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं जब वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, दैट टाइम उनके जो विंग्स होते हैं वो इस विंग से भी क्या होती है, हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हाट वी हैव लर्न, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे लर्न किया। वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर, वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, वाइब्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड, क्या क्या लर्न किया हम लोगों ने, वाइब्रेशन इज मस्ट, विदाउट वाइब्रेशन साउंड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड।
For example, when you when you hit the any iron or any metals sheet with hammer, the sound is produced. Okay, but when you hit the big concrete with the hammer, so that time vibrations are very low in that concrete structure, and hence the sound is not produced. तो जब क्या होगा, ये वाइब्रेशन होगा, देन ओनली साउंड विल प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू द गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम. अब ये जो क्या है, साउंड, ये तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में. नॉइज इज डिसएग्रीबल, इरेगुलर एंड लाउड. अब जब साउंड क्या हो जाती, इरेगुलर हो जाती है, मतलब उसमें क्या है, हारमोनीज नहीं रहती है. और जब वो इरेगुलर हो जाती, डिसएग्रीबल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन occurs ड्यू टू द कंटिन्यूअस नॉइज. नॉइज पॉल्यूशन हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. तो जो नॉइज पॉल्यूशन है, ये कंटिन्यूअस नॉइज होने की वजह से होती है, और ये हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालती है. हैवी ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल एरिया कॉज द मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन. अब जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सा एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, और क्या है, हैवी ट्रैफिक, इन दोनों से सबसे ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है. नॉइज पॉल्यूशन इज अ सोशल प्रॉब्लम, एक क्या है, सामाजिक प्रॉब्लम है. इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीबडी टेक मेजर टू प्रिवेंट देयर नॉइज पॉल्यूशन. तो इसलिए ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि नॉइज पॉल्यूशन के लिए क्या है, ज़रूरी प्रिकॉशंस लें. ब्लोइंग ऑफ द हॉर्न ऑफ द व्हीकल इज प्रोहिबिटेड नियर द प्लेसेस लाइक schools and hospital. कंप्लीट हो गया वो फीलिंग वाला. It is necessary that everybody takes the measure to prevent the noise pollution. ये जरूरी है कि हर एक को क्या है, नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए उपाय करने चाहिए. Blowing the horn of vehicle is prohibited near the places like schools and hospital. These rules should always be followed. और जो हॉर्न ब्लो करना, ये सब स्कूल, ऑफिसेस, हॉस्पिटल जैसे एरिया पे क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, प्रोहिबिटेड होने चाहिए, कि वहाँ पे क्या है, ये कोई भी हॉर्न ब्लो नहीं कर सके. ओके स्टूडेंट, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ. नाउ इज योर third and fourth unit test portion is completed today, and if you have any doubt you can ask me now. Yes student. रजिया पटेल. रजिया पटेल. Okay, now I am ending the meeting.